बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दांत लोगों को निकलवाना पड़ जाता है, चाहे वो कैविटी हो जाए एंड बहुत सारे रीजंस की वजह से एक्सीडेंटली निकल भी जाए। तो जो मिसिंग टीथ होती है आप उसे रिप्लेस करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पर नए दांत लगवाएं, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हम कौन सा दांत लगवाएं जो हमारे लिए बेस्ट हो एंड जो हम ट्रीटमेंट करवाएं वो सस्ता भी हो एंड अच्छा भी हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। तो गाइस आज का जो वीडियो है आप सबकी रिक्वेस्ट पर ही बेस्ट है। आप जानना चाहते थे कि जो रिमूवल पार्शियल डेंचर होती है, जो सस्ते और अच्छे नकली दांत होते हैं, इनमें भी बहुत तरह की नकली दांतें होती हैं, तो कौन सा जो नकली दांत है आपके लिए बहुत अच्छा है। वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल डेंचर एंड कन्वेंशनल डेंचर, जो नॉर्मल रिमूवल पार्शियल डेंचर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन जानेंगे कि कौन सा डेंचर बहुत अच्छा होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इस बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कन्वेंशनल रिमूवल पार्शियल डेंचर करवाना चाहिए या फ्लेक्सिबल डेंचर लगवाना चाहिए। चलिए तो वन बाय वन ये सारे क्राइटेरियाज हम जान लेते हैं एंड देन उसके बाद हम इसके कंपैरिजंस को भी जानेंगे। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया आती है, वो आती है फाइनेंशियल। बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज होती हैं, यानी कि वो कम पैसे में अपना इलाज करवाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, आप जितनी फैसिलिटीज की तरफ जाओगे उतने ही चार्जेस बढ़ते जाते हैं, तो उस बेसिस पे भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट होती है मिसिंग नंबर ऑफ टीथ, यानी कि आपके पूरे मुंह में कितने दांत नहीं है, इस पे भी आपका जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा इलाज बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम रिमूवल पार्शियल डेंचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम फिक्स या इम्प्लांट के ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो जो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी वो सिर्फ रिमूवल पार्शियल डेंचर का ही होगा। इसकी पेरियोडोंटल कंडीशन, यानी कि अगर किसी का जो मसूड़ा है वो हेल्दी नहीं है, फॉर्म नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, या जो आपके दांत है उसमें मोबिलिटी है, पहले से ही दांत हिल रहे हैं एंड कुछ मिसिंग टीथ है, कुछ दांत जो आपके नहीं है एंड जो दांत प्रेजेंट है माउथ में उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, दांत बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वैसे कंडीशन में भी डॉक्टर आपको बहुत महंगा इलाज एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो भी दांत आपके निकल जाए, तो फिर जो आपने प्रोस्थेसिस बनवाया है उसका जो पूरा पैसा है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब नए और दांत टूट जाते हैं तो फिर आपको फिर से नया बनवाना पड़ जाता है। नेक्स्ट होता है गाइस की ग्रिप एंड स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपके जो दांत टूट गए हैं, किसी किसी पेशेंट के पूरे दांत नहीं होते हैं, तो उनमें ये देखना बहुत ही जरूरी होता है कि जो अंदर की हड्डियां होती है, जो बोन होता है, वो कितना रिजॉल्व हो चुका है, या इसे मेडिकल टर्म में हम रिटेंशन कहते हैं। तो रिटेंशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर रिटेंशन अच्छी नहीं आएगी, अगर ग्रिप नहीं आएगी, तो जो भी हम प्रोस्थेसिस आपके मुंह में लगाते हैं वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगी एंड आप जब बात करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, तो प्रोस्थेसिस नीचे की तरफ गिर जाती है। तो ग्रिप एंड स्टेबिलिटी का होना भी जरूरी है, इस पे भी आपके जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ड होते हैं। हम दोनों का कंपैरिजन जान लेते हैं कि फ्लेक्सिबल डेंचर और जो कन्वेंशनल डेंचर है दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड कौन सा बेस्ट है। सो गाइस पहले हम बात करेंगे कंफर्ट की। तो नो डाउट जो फ्लेक्सिबल डेंचर होती है इसमें आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू द कन्वेंशनल डेंचर, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल डेंचर होता है एडेप्टेशन में काफ़ी इजी होता है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। कन्वेंशनल डेंचर में थोड़ी सी परेशानी आती है, बट उसे भी आप निकाल लगा सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल डेंचर थोड़ा इजी हो जाता है। हम स्ट्रेंथ की बात करें कि जो हमने प्रोस्थेसिस करवाया है इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, यानी कितना लंबा हमें सर्विस देगा, तो दोनों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि शुरुआती दौर में जब हम प्रोस्थेसिस को लगाते हैं तो ये हमें कितना कंफर्ट देता है। तो कन्वेंशनल डेंचर की अगर बात करें तो जो कन्वेंशनल डेंचर होती है उसमें शुरुआती दौर में थोड़ी सी परेशानी आती है, जब क्योंकि ये रिजिड होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जब इनिशियल स्टेज में आप इसे इंसर्ट करते हैं या फिर जब खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो थोड़े से जो टिश्यूज इंजुरीज इसमें आती हैं, जो मसल्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं वो छिल जाते हैं, उसमें छाले हो जाते हैं, रगड़ खाने की वजह से उसमें परेशानी आती है। बट फ्लेक्सिबल डेंचर में आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। फ्लेक्सिबल डेंचर में किसी भी तरह का कट नहीं होता है,
किसी भी तरह की इंजरीज माउथ के अंदर नहीं होती है। ये स्टेबिलिटी की, यानी कि हमारे माउथ में इसकी पकड़ कैसी होती है, प्रोस्थेसिस लगाने के बाद कहीं निकल तो नहीं जाता है। सो गाइस, दोनों की ही जो स्टेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। अगर आपके कुछ मिसिंग टीथ है तो वैसे कंडीशन में जो आपका फ्लेक्सिबल डेंचर है उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू द कन्वेंशनल डेंचर। लेकिन अगर आपके पूरे दांत नहीं है, यानी कि माउथ में एक भी दांत नहीं है और आप कंप्लीट डेंचर लगवाना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपके लिए कन्वेंशनल डेंचर ज्यादा बेहतर होता है फ्लेक्सिबल डेंचर। नेक्स्ट गाइस, हम बात करेंगे एस्थेटिक की, यानी कि देखने में कौन सा ज्यादा बेहतर लगता है। तो जो फ्लेक्सिबल डेंचर होता है वो बिल्कुल भी आपके माउथ में फील नहीं होता, पता नहीं चलता है, दूर से भी कोई देखकर नहीं बता सकता है कि आपने आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस करवा रखा है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। लेकिन जो कन्वेंशनल डेंचर है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हेवी होता है, बल्की होता है। और एस्थेटिक की बात करें तो फ्लेक्सिबल डेंचर ज्यादा अच्छा होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे प्राइस की। तो जो फ्लेक्सिबल डेंचर होती है वो कन्वेंशनल डेंचर से थोड़ी सी कॉस्टली होती है। चलिए इस नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपकी कुछ मिसिंग टीथ है उसके बेसिस पे एंड अगर पीरियोडोंटल कंडीशन है तो उन दोनों के कंडीशन में कौन सा जो प्रोस्थेसिस है आपके लिए बेस्ट होगा। जो फ्लेक्सिबल डेंचर होती है नो डाउट क्वाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है कन्वेंशनल डेंचर से। अगर आपके नंबर्स ऑफ कुछ टीथ मिसिंग है एंड आपको पीरियोडोंटल प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि आगे भी आपके और दांत टूट सकते हैं एंड आपको फिर से नया प्रोस्थेसिस बनवाना पड़ सके। सो गाइस, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको कन्वेंशनल डेंचर एडवाइस करते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल डेंचर में कभी कभी क्या होता है कि जो नए दांत टूटते हैं हम उसे ऐड कर सकते हैं, फिर से उसमें नया बना सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल डेंचर में ये ऑप्शन नहीं होता है। अगर और नए दांत टूट गए तो फिर वैसे में आपको फिर से नया ही आपको प्रोस्थेसिस बनवाना पड़ेगा, उसमें एडिशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है गाइस की ग्रिप एंड स्टेबिलिटी का, यानी कि कितना स्टेबल होता है ये। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर आपके कुछ नंबर्स ऑफ टीथ मिसिंग है तो वैसे कंडीशन में फ्लेक्सिबल डेंचर आपको बहुत अच्छा सर्विस देता है। लेकिन आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं है, यानी कि कंप्लीटली इडेंचुलस है, तो वैसे कंडीशन में आपके लिए कन्वेंशनल डेंचर ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है खाने को च्यू करने में वो भी आपको अच्छा मिलता है एंड जो इसकी ग्रिप होती है, जो पकड़ होती है मसूड़ों के साथ, वो ज़्यादा अच्छी मिलती है कन्वेंशनल डेंचर में इन द कंपैरिजन टू द फ्लेक्सिबल डेंचर, अगर आपके एक भी दांत मुंह में नहीं है तो। ये थे आज का वीडियो, आई होप के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड आपको समझ में आया हो कि अब कैसा आपका दांत का कंडीशन है, तो आप कौन से प्रोस्थेसिस के लिए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल डेंचर या कन्वेंशनल डेंचर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।